आप सुन रहे हैं लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं युगल सिन्हा लिखित रहस्य, रोमांच, खून, आसुरी शक्तियों की अविश्वसनीय दुनिया, मगर कातिल कौन? रक्त पिपासा। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सुने और सुनाए लोटस सेवियो हिंदी कहानियां। रक्त पिपासा भाग 4। माली होने के कारण भीखू सुबह सुबह ही आ गया था और पौधों में पानी पटा रहा था। उसके पास जाकर श्वेता बोली, तुम्हारी घरवाली आश्रम कब जाती है? मैं सोच रही थी मैं भी। भीखू बोला, क्यों नहीं मेम साहब, वो जरूर आपको लेकर जाएगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो घर का काम निपटाकर करीब 10 बजे रोज आश्रम जाती है। ठीक है, अभी 8 बजे हैं, मैं भी नहाकर तैयार हो जाती हूँ। श्वेता भीखू की घरवाली सरली के साथ आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो किसी की पत्नी दिखने के लिए एक साड़ी पहन ली थी और माथे पर बिंदी भी लगा ली थी। गले में मंगलसूत्र जैसे दिखने वाला एक माला भी पहन रखी थी। वो साड़ी में काफी खूबसूरत दिख रही थी, जो किसी को भी आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। भीखू की घरवाली सरली एक बहुत ही सीधी साधी और साधारण औरत थी, जो किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। वो रास्ते में श्वेता से बोली, मेम साहब, आप चिंता मत कीजिए। साधु विश्वेश्वर दास बहुत ही पहुंचे हुए साधु हैं। वो भूत भविष्य सभी बात जानते हैं और कोई भी समस्या को हल कर सकते हैं। वो मुझे बहुत मानते हैं। गांव में मैं उनकी सबसे करीबी हूं। श्वेता ने कहा, अच्छा, तब तो मुझे उनसे मिलने में आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद श्वेता बोली, मेरे पति जब राजगीर के थाना में थे ना, तो एक ऐसा ही साधु जो रामगढ़ के रहने वाले थे, उस इलाका में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। कहीं ये वही तो नहीं? सरली तुरंत बोली, नहीं नहीं, ये तो बनारस के पास किसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, किस गांव के? सरली बोली, मुझे तो नहीं पता, शायद जेठुआ को मालूम हो। ये कौन है? ये उनका नौकर है मेम साहब, जो इसी गांव का है। उसका काम है सुबह आश्रम जाकर वहां की साफ सफाई करना तथा जब तक लोग उनसे आकर मिलते रहते हैं, वो वहीं रहकर उनके छोटे मोटे काम में सहायता करना और फिर अंत में आश्रम की सफाई कर अपने घर चले जाना। लेकिन साधु विश्वेश्वर दास उसकी जगह किसी और को रखने की सोच रहे हैं, क्योंकि शाम में आश्रम से आने के बाद गांजा पीकर अनाप शनाप बोलता है और नशे की हालत में लोगों से झगड़ा भी करता है मेम साहब। जब दोनों आश्रम के पास पहुंचे, तब दूर से ही वहां की हलचल देखकर श्वेता समझ गई कि काफी लोग साधु विश्वेश्वर दास से मिलने आते हैं। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही पूरे वातावरण में व्याप्त एक तेज सुगंध श्वेता ने महसूस की। वो अब आश्रम के हॉल में खड़ी थी। सामने एक ऊंचे स्थान पर साधु विश्वेश्वर दास आंख बंद कर बैठे हुए थे और उनसे मिलने वाले लोग उनके सामने फर्श पर ही बैठे हुए थे और उनके आंख खुलने का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ कुछ लकड़ियां जल रही थी, उसी में कुछ ऐसा डाला गया था जिससे सुगंध उठ रही थी। साधु के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, शायद वही जेठुआ था। श्वेता और सरली भी वहीं लोगों के साथ बैठ गई। श्वेता सोच रही थी, अन्य साधुओं की तरह आश्रम में उनका कोई शिष्य या शिष्या नहीं थी, क्या इसीलिए कोई उनका राज न जान ले? श्वेता अब बड़ी गौर से साधु की ओर देखने लगी, मगर अब तक जो कुछ भी साधु के बारे में बतलाया गया था, ऐसी कोई बात उसे नजर नहीं आई। बाल बड़े बड़े जरूर थे, पर सभी पीछे की ओर बंधे हुए थे। ललाट चौड़ा, माथे पर भभूत लगा हुआ, चेहरा एकदम शांत। और तभी साधु ने आंख खोली। बड़ी जरूर थी, मगर लाल नहीं थी। सभी को सम्मोहित करने जैसा आकर्षण। शुरू में वो सभी को करीब 10 मिनट तक प्रवचन देता रहा। उसके बाद उनके पास सभी एक एक जाकर उन्हें प्रणाम कर रहे थे और अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे। साधु अगर किसी की बीमारी की समस्या होती तो उसे दवाई के रूप में जड़ी बूटी दे रहा था। घरेलू समस्या होने पर सब कुछ ठीक होने के लिए ताबीज दे रहा था।
किसी का हाथ देखकर उसे कुछ उपाय बता रहा था और सभी को भभूत लगाकर आशीर्वाद दे रहा था। साधु ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और कहा, एक ने बताया कि उसका भैंस 2 दिनों से गायब है और नहीं मिल रहा है। साधु ने थोड़ी देर अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम घर जाओ, आज ही तुम्हारा भैंस मिल जाएगा। कुछ केवल आशीर्वाद लेने के लिए ही वहां आए हुए थे। श्वेता ने इस बात को नोटिस किया कि आम साधु की तरह बाबा किसी से कोई दक्षिणा नहीं ले रहा था। हाँ, कुछ लोग फल लेकर आए थे, मगर वो सभी फल किसी न किसी को बांट दे रहा था। अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा था। कोई अगर रुपया पैसा देने की कोशिश करता तो वो मना कर देते। सभी के चले जाने के बाद अंत में श्वेता और सरली बाबा के पास गए। सरली ने बाबा को प्रणाम कर श्वेता के बारे में बतलाया कि ये अपने थाना के नए इंस्पेक्टर की पत्नी है और पूजा पाठ में काफी आस्था रखती है और आपसे मिलना चाहती थी। श्वेता ने तुरंत बाबा के चरणों में अपना सर रख दिया। श्वेता उठी और बोली, गांव वालों से आपकी महिमा के बारे में सुनकर मैं अपने आप को रोक न सकी और आपका आशीर्वाद लेने चली आई। दरअसल मैं अपने जीवन से पूरी तरह निराश और उदास हो गई हूं। धीरे धीरे मुझे सांसारिक मोह माया से विरक्ति सी होती जा रही है। बाबा ने पूछा, बच्ची, तुम्हारी उदासी का कारण? बाबा, दरअसल मेरे पति दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं। वो मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते हैं। घर में केवल आते हैं भोजन करने और सोने के लिए। उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मैं निसंतान हूं। कम से कम घर में मेरा अपना बच्चा रहता तो मेरा मन कुछ हद तक तो बहल जाता। अब तो बस मन करता है कि मैं सारा मोह माया त्याग कर आप जैसे किसी महान आत्मा की तथा समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूं। ये जन्म तो बेकार ही गया। कम से कम अगला जन्म में आप जैसे किसी महात्मा के सानिध्य में रहकर गुजार लूं। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। एक बार फिर अपनी बातों पर विचार कर लो और फिर फैसला करना। बेहतर होगा अपने जीवन में ही खुशी की तलाश करो। श्वेता बोली, ठीक है बाबा, आप कहते हैं तो मैं एक बार फिर सोचूंगी। लेकिन बाबा, कम से कम मुझे यहां प्रतिदिन आने के लिए और यथासंभव आपकी सेवा करने के लिए मुझे मना मत कीजिए। बाबा ने कहा, ठीक है, जैसे और लोग यहां आते हैं तुम यहां आ सकती हो। फिर इतना कहकर साधु अपने स्थान से उठ गया और बगल के कमरे में चला गया। 2 बजे चारों, अमर सिंह, सुलभ, पंडित शिव प्रसाद और नरपत जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में चारों को इधर उधर जाने के लिए शिव प्रसाद झाड़ी काटने के लिए तथा छोटे पेड़ों की शाखाएं काटने के लिए जरूरी औजार के साथ टॉर्च भी लेकर आया था। सुलभ ने नरपत से कहा कि वो कौन सी जगह थी जहां तुमने साधु का पीछा किया था और लापता हो गया था? नरपत कुछ दूर जाने के बाद कहा, सर, यही वो जगह है जहां साधु गायब हो गया था। सभी ने ये महसूस किया उस जंगल से आगे काफी घना जंगल था और कोई भी चाहे तो आसानी से किसी की नजरों से ओझल हो सकता था। सुलभ ने कहा, इस जंगल में आखिर ऐसा क्या है कि साधु इस जगह तक आया था और फिर काफी देर तक गायब हो गया था? इसीलिए मैं और नरपत इस जगह के आसपास चारों तरफ बाईं और अमर सिंह तथा शिव प्रसाद दाईं ओर खोजेंगे। चारों काफी देर तक जंगल में खोजते रहे पर कुछ भी पता नहीं चला। चारों फिर उसी जगह पर लौटे जहां से शुरुआत की थी और काफी निराश थे। शिव प्रसाद ने कहा, सर, अब तो अंधेरा भी होने वाला है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। सुलभ कुछ सोच रहा था और फिर अचानक बोला, अमर सिंह, क्यों नहीं हम लोग यहां से सीधे उस पहाड़ी तक जाएं और खोजने की कोशिश करें? शायद पहाड़ में या उसके आसपास कुछ ऐसा हो। सुलभ की बात कोई काटना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं चाहते हुए भी चारों सीधे पहाड़ की ओर चल पड़े। जंगल काफी घना था, इसलिए आगे जाने में काफी दिक्कत हो रही थी, मगर वो रास्ता बनाकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद
उन लोगों ने पाया कि जंगल का घनापन कम हो रहा है। कुछ दूर और जाने के बाद उन लोगों के सामने एक बहुत ही पतली पगडंडी थी। अब चारों उस पगडंडी से आगे बढ़ने लगे। पगडंडी पहाड़ तक जाकर खत्म हो गई थी और सामने पहाड़ से सटी हुई बड़ी बड़ी सूखी झाड़ियां थीं। मगर गौर से देखने पर उन लोगों ने पाया कि झाड़ियां सूखे पेड़ की टहनियों की सहायता से बंधा हुआ है, जैसे झाड़ियों से किसी चीज को छुपाने की कोशिश की गई हो। चारों ने मिलकर उसे अपने स्थान से हटाया और फिर जो सामने था उसे देखकर चारों आश्चर्यचकित थे। सामने एक बहुत ही पतला रास्ता पहाड़ के अंदर चला गया था, जिसमें एक आदमी मुश्किल से अंदर जा सकता था। यहां पर पहाड़ की ऊंचाई काफी कम थी। रास्ता ऊपर आसमान की ओर बहुत ही पतला हो गया था, मगर मोटी झीरी जैसा खुला था। सूरज डूबने को था, इसलिए बहुत ही हल्की रोशनी उसके अंदर पड़ रही थी। सुलभ ने कहा, नरपत, हम तीनों अंदर जा रहे हैं और तुम यहीं बाहर रहोगे। अगर कोई इस ओर आता नजर आए तब अंदर टॉर्च चलाकर सिग्नल दोगे और रास्ता पहले की तरफ बंद कर छुप जाओगे। तीनों एक के पीछे एक टॉर्च जलाकर उस रास्ता से अंदर आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे सुलभ, उसके पीछे अमर सिंह और सबसे पीछे पंडित शिव प्रसाद था। रास्ता काफी पतला तथा ऊंचा नीचा होने के कारण उन लोगों को आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही थी, मगर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता चौड़ा होने लगा था और अब चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा रास्ता एक जगह पर काफी चौड़ा था, मगर आसमान की ओर पतला था। उस जगह से बाईं तरफ और दाईं तरफ एक एक गुफा था, लेकिन रास्ता वहीं बंद नहीं हुआ था, वो सीधे आगे की ओर चला गया था। गुफा के अंदर काफी अंधकार था। सुलभ ने कहा, हम लोगों को पहले आगे जाना चाहिए या इस गुफा के अंदर? पंडित शिव प्रसाद तुरंत बोला, सर, अंदर काफी अंधकार है और अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। अमर सिंह बोला, यार पंडित, तुम डरते बहुत हो। और सुलभ से बोला, सर, क्यों ना हम लोग गुफा के अंदर चलें, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, सबसे आगे पंडित शिव प्रसाद चलेगा, क्योंकि उसका डर उसके दिमाग से निकालना जरूरी है और हम दोनों उसके पीछे रहेंगे। बेहतर होगा हम तीनों अपना अपना रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लें। पंडित शिव प्रसाद मरता क्या ना करता, डर कर उसकी हालत खराब थी, मगर वो सबसे आगे चल रहा था और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अचानक शिव प्रसाद लड़खड़ाया, उसके मुंह से एक चीख निकल गई और बेहोश होते होते बचा। न चाहते हुए भी उसका हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, क्योंकि सामने टॉर्च की रोशनी एक नर कंकाल पर पड़ी थी। गुफा के अंदर कुछ और नर कंकाल उन लोगों को मिला। तीनों सकते में थे। वहां से वे लोग वापस लौटे और दाईं ओर गुफा में प्रवेश किया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर ऊंचा मंच जैसा था। चारों तरफ पूजा, हवन तथा कुछ अन्य सामग्रियां बिखरी पड़ी थी। गुफा के दीवार पर कुछ मशाल थे जो बुझे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मंच पर बैठकर कोई मंत्र तंत्र की साधना करता हो। मगर टॉर्च की रोशनी में सुलभ ने देखा कि मंच पर मकड़ी का जाला लगा हुआ था, यानी बहुत दिनों से यहां पर कोई बैठा नहीं था। टॉर्च की रोशनी दाईं तरफ डालने पर उन लोगों ने देखा गुफा दाईं ओर मुड़कर आगे चली गई थी। 10 कदम आगे जाने पर टॉर्च की रोशनी कुछ सामानों पर पड़ी। नजदीक जाकर उसे चेक करने पर एक बार फिर तीनों आश्चर्यचकित थे। ये तो तरह तरह के ड्रग्स का भंडार था। तीनों बिना किसी सामान को छेड़े वहां से वापस लौटकर उसी रास्ते में आगे बढ़ चले। आगे जाने पर वो रास्ता चौड़ा होने के कारण उन लोगों को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मगर अब वो रास्ता ऊपर आसमान की तरफ बंद था, जिससे काफी अंधेरा था, जैसे कोई सुरंग होता है। मगर थोड़ी ही दूर जाकर रास्ता पेड़ों के बहुत ही घना झुरमुट के पास जाकर खत्म हो गया। पेड़ों के बीच से निकलकर जब वो बाहर आए तो आश्चर्य का ठिकाना न था। वे सभी किसी मकान के पीछे एक बहुत ही पतला गलियारे में थे। वो गलियारा दोनों तरफ ऊंचे दीवार जो पहाड़ तथा मकान से सटा था उससे बंद था। गलियारा में कहीं कहीं पर नए और पुराने गाड़ियों का टायर रखा हुआ था
तभी टॉर्च की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ी जो शायद मकान के पीछे का दरवाजा था। सुलभ ने सभी को टॉर्च बंद करने के लिए कहा और दरवाजा पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। उस तरफ से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी गाड़ियों के आने जाने की आवाज तथा उसकी रोशनी गलियारा में चमक उठती थी। सुलभ ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हम लोग किसी सड़क के पास हैं? सर, ये वही मुख्य सड़क है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। सुलभ ने कहा, चलो चलो, अब हम लोग उसी रास्ते से वापस चलते हैं और कल मुख्य सड़क पर देखेंगे कि यहां क्या है। रास्ते में पंडित शिव प्रसाद ने बताया, सर, मुझे लगता है वो मकान दरअसल एक पेट्रोल पंप और उसी से सटा एक गैराज का है। अमर सिंह ने कहा, सर, शिव प्रसाद सही कह रहा है, क्योंकि पहाड़ के पास सड़क पर केवल वही एक मकान है जो एक ही मालिक का है। इस तरह बात करते हुए उसी रास्ते में आगे बढ़ते रहे। इधर नरपत अकेले जंगल में होने की वजह से काफी डर रहा था और इन लोगों के आने में देरी से काफी घबरा भी रहा था। मगर अब उसकी जान में जान आई, क्योंकि उस रास्ते से टॉर्च की रोशनी झलकने लगी थी। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी, इसलिए सभी स्नान कर खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान श्वेता ने आश्रम में क्या क्या हुआ वो सभी को बतलाया। सुलभ ने भी जंगल में क्या क्या हुआ श्वेता से शेयर किया। सुलभ ने श्वेता से पूछा, ये साधु बाबा कहाँ का रहने वाला है, कुछ पता चला? श्वेता ने सरली और जेठुआ के संबंध में सारी बातें बतलाईं और ये भी कि सरली के अनुसार शायद जेठुआ जानता है कि बाबा कहाँ का रहने वाला है। ऐसे में अभी हर दिन आश्रम जाऊंगी और जब तक वो मुझे अपनी शिष्या ना बना ले और अपने काम में मेरी सहायता लेना शुरू ना कर दे, मैं सच की तह तक जाकर उसका असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहती हूं। फिर कुछ सोचकर बोली, अगर जेठुआ किसी तरह से आश्रम में 3-4 दिनों के लिए न जाए तब मुझे लगता है बाबा मेरी सहायता लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सभी काफी थके हुए थे, इसलिए सोने चले गए। थाना में सुलभ और अमर सिंह आगे क्या करना है इस पर विचार कर रहे थे। अमर सिंह ने पंडित शिव प्रसाद को बुलाया और उससे पूछा, यार पंडित जी, जेठुआ जो साधु बाबा का नौकर है, अगर उसे थाना में 3 दिन बंद करके रखना है तो क्या चार्ज लगाया जा सकता है? सर, ये जो अपना हवलदार रजक है उसका घर जेठुआ के पास ही है, अगर आप कहें तो। सुलभ ने कहा, नहीं, ज्यादा लोगों को शामिल करना सही नहीं होगा। अमर सिंह ने कहा, मुझे पता चला है सर कि वो शाम में गांजा पीता है। ऐसा करो, गांजा पीने के जुर्म में उसे पकड़ कर लाओ और उसके घर से कुछ गांजा बरामद भी होना चाहिए, ताकि उस पर ड्रग्स रखने और पीने के जुर्म में थाना में 3 दिन तक रखा जा सके। शिव प्रसाद ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया, आज ही शाम में उसको पकड़ कर लाता हूं। अभी सुबह का 11 बजा था। सुलभ ने कहा, पंडित जी, जीप निकालिए, मुख्य सड़क से जीप में तेल भरवा कर आते हैं। रास्ते में सुलभ ने पूछा, यार अमर सिंह, उसका क्या हुआ जो गांव में अमावस की रात के बारे में अफवाह फैलाना था? अमर सिंह शिव प्रसाद की ओर देखा। शिव प्रसाद ने कहा, सर आप निश्चिंत रहें, अब तक आसपास के सभी गांव में अफवाह फैल गया होगा और लोगों के बीच चर्चा भी हो रही होगी। थोड़ी ही देर में वे लोग पेट्रोल पंप में तेल भरवा रहे थे। जीप से थोड़ी हवा पहले ही निकलवा दी गई थी ताकि गैराज में जाकर भरवाया जा सके। अमर सिंह ने तेल भरने वाले स्टाफ से पूछा, अरे यार, तेल 1 नंबर है ना, कोई मिलावट तो नहीं करते हो ना? स्टाफ बोला, क्या बात करते हैं सर, यहां कोई मिलावट नहीं होती, मेरे मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहां के रहने वाले हैं? सर, ये पेट्रोल पंप और बगल का गैराज मोतिहारी के सेठ विशंबर दयाल का है, उनका कई ट्रक भी चलता है। सुलभ ने कहा, अच्छा, अगर यहां पेशाब करना हो तो? सर, पेट्रोल पंप के पीछे शौचालय है, वहां कर सकते हैं। सुलभ जानता था कि ज्यादातर पेट्रोल पंप के पीछे ही इस तरह की व्यवस्था रहती है। दरअसल वो पीछे जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या है, मगर उसे निराशा हुई। पीछे कुछ नहीं था, केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष
और सामने वही पहाड़। वहां से जीप टायर में हवा भरवाने के बहाने गैराज के सामने रुकी। सुलभ ने नोट किया गैराज काफी बड़ा था। गाड़ियों की मरम्मत के अलावा उसकी धुलाई और सफाई की भी व्यवस्था थी। अमर ने मैनेजर से पूछा, अच्छा कुछ पीने की व्यवस्था कर सकते हो? मैनेजर बोला, सर अंदर आकर बैठिए ना, चाय बनवाता हूं। तीनों अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गए और गैराज का सरसरी नजर से मुआयना करने लगे। गैराज के सामने पीछे जाने के लिए दरवाजा था जो बंद था। पंडित शिव प्रसाद ने मैनेजर से पूछा, अच्छा अगर यहां टायर बदलवाना हो तो नया टायर भी रखते हो क्या? जी सर, हो जाएगा। टायर दिखला सकते हो? मैनेजर थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, सर वो पीछे जाना होगा, टायर का गोदाम पीछे है। शिव प्रसाद ने सुलभ से बोला, सर आपको अपनी गाड़ी का टायर बदलवाना था ना, कहीं दूर जाकर क्या देखेंगे, यहीं देख लीजिए। अच्छा चलो तुम बोलते हो तो देख लेते हैं। दोनों मैनेजर के साथ उस दरवाजा से पीछे गए। सुलभ ने नोट किया पीछे से दरवाजा वही था जो कल उन लोगों ने देखा था। सामने वही बड़े बड़े वृक्ष थे जो काफी घना होने के कारण पीछे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। पुराना टायर इधर उधर रखा था, मगर नए टायरों के लिए टीन का शेड बना हुआ था। टायर देखकर वे लोग वापस थाना के लिए लौट चले। रास्ते में सुलभ ने अमर सिंह से कहा, अमावस की रात नरपत को सचेत रहने के लिए कह दो। उसकी विशेष नजर हमेशा आश्रम पर और साधु की हर गतिविधि पर उस दिन रहनी चाहिए। अमर सिंह बोला, ठीक है सर, शिव प्रसाद उसे खबर कर देगा। सर हमें हेडक्वार्टर नरकंकाल और ड्रग्स के बारे में खबर कर देनी चाहिए। नहीं, अभी नहीं, अमावस की रात शांति से गुजर जाए, उसके बाद दोनों के संबंध में एक साथ रिपोर्ट कर दिया जाएगा। सुलभ ने शिव प्रसाद से कहा, अच्छा मैं और अमर सिंह आज थाना से जल्दी ही निकल जाएंगे, और जैसा कि अमर सिंह ने कहा है तुम्हें हम लोगों की अनुपस्थिति में जेठुआ को पकड़कर थाना में लाकर बंद करके रखना है। हम दोनों उससे कल पूछताछ करेंगे। शिव प्रसाद ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया, काम हो जाएगा। शिव प्रसाद अपने दल बल के साथ गांव के मंदिर के पीछे पहुंचा, जहां रोज शाम में कुछ लोग गांजा पीते थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। शिव प्रसाद ने अपने सभी स्टाफ को पहले ही बता दिया था कि खबर मिली है कि जेठुआ न सिर्फ गांजा पीता है बल्कि लोगों को बेचता भी है, और इसलिए केवल उसी को पकड़ना है। सभी को भाग जाने दिया गया और जेठुआ को पकड़कर उसके घर ले जाया गया। जेठुआ अकेले ही घर में रहता था। पत्नी से झगड़ा हो जाने के कारण वो अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई थी। घर में गांजा खोजने के दौरान चुपके से शिव प्रसाद ने गांजा एक जगह छुपा दिया और फिर उसके एक स्टाफ को अपने आप मिल गया। जेठुआ को पकड़कर थाना लाया गया, मगर वो एक ही रट लगा रहा था, मैं गांजा पीता हूं मगर बेचता नहीं हूं, और मेरे घर में न जाने कौन गांजा रख दिया। गुफा में मिले नरकंकाल का क्या रहस्य है? ड्रग्स के भंडार का क्या चक्कर है? क्या पुलिस टीम आने वाली अमावस की रात को अगला कत्ल होने से रोक पाएगी? क्या कातिल पकड़ा गया? जानने के लिए सुने रक्त पिपासा भाग 5।